आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 चतुर टॉम, है ना। ये एक विदेशी कहानी है। विदेशी कहानी मतलब एक विदेश के बच्चे की कहानी है। टॉम नाम का बच्चा है जो बहुत चतुर है ना, बहुत चतुर था। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसने अपनी चतुराई और होशियारी का प्रदर्शन किया है। ठीक है। प्रस्तावना। टॉम की मौसी उसकी चतुराई भरे कार्यों को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेती थी। उसने अपनी चतुराई से चार दीवारी की पुताई अपने दोस्तों से बड़े अच्छे ही ढंग से करवा ली। अब जो टॉम है वो अपनी मौसी के साथ रहता था, है ना। अब उसकी मौसी ने जब उसकी चतुराई यानी उसकी चालाकी भरे काम देखे तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना यानी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना कि किस तरह से उसने अपनी चतुराई दिखा करके जो चार दीवारी होती है ना, जैसे घर की चारों तरफ जो बाउंड्री लाइन होती है चार दीवारी कहलाती है, उस पे पूरी पुताई का काम किस तरह से उसने करा दिया था। परिकल्पना। यदि टॉम चतुर न होता तो क्या होता। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि टॉम कितना चतुर था, है ना। और अगर वो चतुर ना होता तो क्या होता। चतुर ना होता तो शायद वो दिए गए काम को पूरा नहीं कर पाता, है ना, इतने अच्छे ढंग से वो भी। उद्देश्य। होशियारी, हाजिर जवाबी जवाबी और कर्मठता भावना का विकास करना। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का पाठ चतुर टॉम। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। वह अपनी पाली मौसी के साथ रहता था। पाली मौसी कभी कभी उसकी शरारतों से तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर के होठों पर मुस्कान भी आ जाती थी। अब क्या है, एक बच्चा था, उसका नाम था टॉम। वो बड़ा क्या था, नटखट। नटखट होता है शैतान, है ना। नटखट बच्चा था। वो अपनी मौसी के साथ में रहता था जिनका नाम था पाली, है ना। पाली मौसी के साथ में रहता था। तो वो क्या है, बहुत बहुत बदमाशी करता था, से वो मौसी तंग आ जाती थी। लेकिन जब उसके चतुराई भरे काम थे, है ना, चालाकी भरे काम देख करके वो मुस्कुरा देती थी। पर एक दिन पॉली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। पर एक दिन क्या हुआ, पॉली मौसी का धैर्य यानी कि उनका धीरज जवाब दे गया। टॉम की शैतानी देखकर उन्होंने उसे सजा सुना दी। अब टॉम की शैतानियां देखकर उन्होंने क्या सुना दी, सजा। सजा का अर्थ होता है दंड, है ना, दंड दिया उसे। घर की बड़ी सी चार दीवारी की रंगाई पुताई करने का जिम्मा सौंपा गया। अब क्या हुआ, उसे दंड स्वरूप क्या कहा गया कि घर की जो चार दीवारी है उस पर रंगाई पुताई का काम करे। शनिवार का दिन था। हर रोज गुनगुनी धूप मुस्कान घेर रही थी। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लिए चार दीवारी की पुताई के लिए निकला। उसने मन ही मन सोचा, आज का दिन कितना सुहावना है। क्या मैं इस सुहावने दिन को चार दीवारी की पुताई करते हुए बिताऊंगा। आखिर कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब टॉम क्योंकि नटखट था और चतुर था, है ना, अब उसने मौसम को देखा कि मौसम बड़ा सुहाना है, तो क्या मैं रंगाई पुताई का काम करूंगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मौसम के मजे लिए जा सकें। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए पानी भरने के लिए वहां से निकला। टॉम ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और बोला, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। अब क्या हुआ, टॉम जो है पुताई करने के लिए बैठा। अब उसने देखा, वो तो सोच ही रहा था कि कैसे इस काम से काम हो भी जाए और मुझे भी नहीं करना पड़े। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि उनके जो घर का नौकर था जिम, वो पानी भरने जा रहा था। तो उसने उससे कहा कि पानी मैं भर लाता हूँ, तुम पुताई कर दो। वह टॉम के बहुत कहने पर पुताई के काम में लगा। पर तभी सामने से पॉली मौसी आती दिखाई दी गई, इसलिए वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा और टॉम बेचारा उदास भाव से दीवार की पुताई में लग गया। अब क्या हुआ, इतने में क्या होता है, वो करने तो बैठ जाता है लेकिन पॉली मौसी आ जाती है। मौसी को देखते ही वो बाल्टी लेकर भाग जाता है। बेचारा टॉम वापस उदास, उदास का अर्थ होता है खिन्न,
खिन्न भाव से वापस अपने काम में लग गया। परंतु अभी उसकी का अंत नहीं हुआ था, परंतु उम्मीद, उम्मीद का अर्थ होता है आशा, है ना। परंतु उसने आशा नहीं छोड़ी थी। अभी कुछ देर बाद बेन रोगर्स सेब खाता हुआ, पर चलाने की नकल करता हुआ उछलता कूदता वहां आ पहुंचा। अब क्या है, कुछ देर बाद क्या होता है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है बेन रोगर्स, वो सेब खाता हुआ वहां पर आ पहुंचता है। उस समय टॉम चार दीवारी के एक की पुताई करके एकदम कलाकार की नजर से उसे देख रहा था। बेन उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए बोला, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। अब बेन ने जब देखा कि वो बुराई कर रहा है, तो सहानुभूति, सहानुभूति होती है सांत्वना, है ना। हम किसी शांत हिम्मत देते हुए किसी को सांत्वना देने के लिए बोलते हैं, प्रकट करते हुए बोलते हैं कि अरे आज तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? काम कहते हो? यह तो अपने हाथ के कौशल को दिखाने का सुनहरी अवसर है। टॉम क्या हुआ, वो समझ तो गया था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है कि हाँ भाई, अरे बस तुम काम कर रहे हो। लेकिन उसने क्या किया, उसको उसकी भाव को बदल दिया। बोले, काम? काम कहते हो? अरे ये तो कौशल है ना। ये अपनी कौशल है, हाथ का कौशल। कौशल का अर्थ होता है दक्षता। ये अपने हाथ की जो दक्षता है कि तुम कितने निपुण हो अपने कार्य में, कितनी अच्छी तरह से रंगाई पुताई करते हो। रोज रोज अपने इस कौशल को दर्शाने का मौका कहाँ मिलता है। मैं तो इतना खुश हूँ, इतना कि तुम्हें बता नहीं क्या कहूँ, कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या कहूँ। मैं कोई वो थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो अपने हाथ की है ना दक्षता दिखा रहा हूँ। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया था। बहन को लगा, काश मुझे भी थोड़ी देर खुदाई का यह मौका मिल जाए। उसने मनुहार करते हुए कहा, टॉम, जरा मुझे भी पुताई करने दो। अब तो क्या है, क्योंकि टॉम तो ये सोच ही रहा था कि किस तरह से मैं इस काम को, है ना, अपने आप भी नहीं कर रहा हूँ और हो भी जाए, है ना। क्योंकि टॉम बहुत चालाक था और होशियार था। उसने क्या किया, उसके जो उसने व्यंग किया था, है ना, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि तुम काम कर रहे हो, तो उसने पूरा नक्शा बदल दिया। उसने कहा, काम नहीं है, ये तो मैं अपनी कलाकारी दिखा रहा हूँ। अब उस बच्चे को लगा, सामने बेन नाम के बच्चे को, कि अरे ये तो यहाँ पे तो इज्जत वाली बात आ गई, अब तो मैं भी दिखाऊंगा, है ना। फिर उसने क्या किया, मनुहार किया उसे। मनुहार करना यानी कि खुशामत, खुशामत करने लगा वो उसकी कि अरे मेरे को भी, मैं भी थोड़ी देर पुताई करूंगा। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी। बहन क्या कहूँ, पाली मौसी नहीं मानती। यहाँ जिम भी पुताई करना चाहता था, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, जानते हो पाली मौसी मुझे कितना डांटेंगी। ठीक है। अब बेन ने और भी नम्रता से अनुरोध किया। अब बेन ने क्या है, और भी प्यार से उसे अनुरोध किया। अनुरोध का अर्थ होता है विनती, है ना। बोला, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो। बोला कि देखो टॉम, मेरी बात का भरोसा करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूंगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो। और हाँ, बदले में मैं अपना सेब ही दूंगा। अब क्या हुआ, उसने विनती की बहुत, है ना, प्यार से, कि मुझे कर लेने दो, मेरा भरोसा करो कि मैं कर लूंगा, अच्छी तरह से करूंगा। और बदले में क्या है, तुम्हारा काम तो करूंगा ही, है ना। बदले में क्या होगा, मैं तुम्हें अपना सेब भी दूंगा, क्योंकि वो सेब खाता हुआ आ रहा था। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया, और बेन उसकी जगह बड़ी खुशी से पुताई करने में छुट गया। थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी न किसी तरह टॉम की बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर पूरे जोश से पुताई करने में जाता। टॉम आराम से एक तरफ बैठा लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताए भी जा रहा था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी हिलेगी।
अब क्या हुआ कि बेन जुड़ गया काम में, है ना, उसे मजा आ रहा था। अब क्योंकि टॉम जो है वो है इतनी आसानी से काम नहीं करता था, बेन ने भी टॉम को चिढ़ाया था, है ना, सांत्वना देते हुए कहा था एकदम कि अरे तुम काम कर रहे हो। तो वहां पे और जो लड़कियां है ना वो भी उसे चिढ़ाने की पूरी करते, लेकिन उसकी बातों में फंस गए। अब तो क्या हुआ, एक के बाद एक लड़का अपनी, क्योंकि हाथ की कलाकारी दिखानी है इसमें, तो हाथ की दक्षता दिखानी थी उन्हें, तो एक एक करके सब अपना अपना काम करने लगे। एक थकता तो दूसरा करता, दूसरा थकता तो तीसरा करता, और टॉम आराम से बैठा हुआ उन्हें एक तरह से हिदायत देता रहता, अरे ऐसे करो, है ना, ताई इससे ज्यादा सुंदर दिखेगी, ठीक है। लड़के सोचते कहीं उसके हाथ से ब्रश ना छीन लिया जाए, इसलिए वे टॉम के एक एक आदेश का पूरी बारीकी से पालन करते। अब लड़कों को लगता कि अगर हमने अपनी कलाकारी, हमने अपनी जो दक्षता है वो अच्छी तरह से नहीं दिखाई, तो टॉम हमसे ब्रश छीन लेगा। तो वो सब लोग क्या है, टॉम के एक एक आदेश, आदेश का अर्थ होता है आज्ञा, एक एक आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करते हैं। यही नहीं, तो जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते वे टॉम को अपनी प्रिय चीजें देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब क्या था, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। अब जो भी बच्चा आता, बेन ने उसे सेब दिया था, बाकी बच्चे भी आए तो वो अपनी कुछ ना कुछ कीमती चीज, प्यारी चीज उसे देकर खुश करते। अब टॉम के पास चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, चाकू, चाकू का हैंडल, जूते का पट्टा, नीली का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। कुछ ही देर में चार दीवारी पर 3 बार पुताई हो गई और चार दीवारी एकदम चमकने लगी। अब टॉम की का भला क्या ठिकाना था। वह दौड़ा दौड़ा पॉली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है जोश, एकदम, है ना, खुशी खुशी, है ना, एकदम खुशी के साथ में के स्वर में बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी। अब क्या हुआ, पूरी चार दीवारी रंग गई थी, है ना, 3 3 बार उस पर हाथ फेर दिए गए थे। तो टॉम इतना खुश हुआ कि मैंने ये सारा काम कर दिया है, वो भागा भागा अपनी मौसी के पास गया और उनसे खेलने जाने की अनुमति मांगने लगा। अरे अभी से पहले पुताई तो पूरी कर लो, पॉली मौसी ने कहा। पॉली मौसी ने कहा पहले पुताई पूरी कर लो फिर जाना, है ना। अच्छा बताओ तो, अब तक ने कितनी पुताई पूरी की है, मौसी ने फिर पूछा। टॉम ने गर्व से सिर उठाकर कहा, पूरी चार दीवारी की पुताई भी हो गई मौसी। ने कहा कि पूरी चार दीवारी की पुताई हो चुकी है। क्यों झूठ बोल रहा है रे टॉम, मौसी ने नाराज होते हुए कहा। नाराज यानी मौसी ने नाखुश, नाराज का अर्थ होता है नाखुश। तो मौसी ने जो है एकदम नाखुश होते हुए कहा, क्यों झूठ बोल रहा है। मौसी को लगा कि इतना छोटा बच्चा है, वो कैसे पूरी चार दीवारी को इतनी तरह से रंग देगा। वो आगे कह रहा है कि मैं खेलने जाऊं, पूरी पुताई हो गई है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, सच कह रहा हूँ, सचमुच चार दीवारी पुत गई है। अब जब पॉली मौसी चार दीवारी देखने गई, आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई। सचमुच चार दीवारी बहुत ही अच्छे ढंग से पुत गई थी। देखकर पॉली मौसी की आंखों में एक टॉम के लिए ममता का सागर उमड़ पड़ा। जब उन्होंने देखा कि पूरी चार दीवारी पुत गई है, तो एकदम आश्चर्यचकित रह गई, है ना। और टॉम के लिए उनकी आंखों में एकाएक, एकाएक का अर्थ होता है अचानक, है ना, ममता होता है माँ का स्नेह, है ना, स्नेह, वो उमड़ पड़ा। लाड से भरकर बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था सारा काम इतनी जल्दी कर दिया, और वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे आश्चर्य है। कुछ देर बाद पॉली मौसी, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ दोस्तों के बीच खेल कूद आओ। पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब दिया और प्यार से उसे थपथपाई। मजे से सेब को कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है, अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, टॉम नाम के बच्चे ने कैसे अपनी चतुराई से और होशियारी से अपना काम अच्छे ढंग से पूरा किया, है ना। खुद ने कोई मेहनत नहीं की है, तो उसकी मेहनत हुई केवल उसकी बुद्धि, जो उसकी चली बुद्धि है ना, उसने किस तरह से दूसरों से अच्छी तरह से काम करवा लिया, कम समय में काम अच्छी तरह से पूरा हुआ, साफ सफाई से पूरा हुआ। बदले में मौसी ने उसे लाड़ किया, प्यार किया और उसे खेलने जाने की अनुमति दे दी। अब हम जो है इसके शब्दार्थ देखते हैं। नटखट शरारती, धैर्य धीरज, उदास खिन्न, सहानुभूति सांत्वना, अनुरोध विनती, आदेश आज्ञा, उल्लास हर्ष, ममता स्नेह, चतुराई चालाकी, सजा दंड, उम्मीद आशा, कौशल दक्षता निपुणता, विश्वास भरोसा, प्रसन्न खुश, नाराज नाखुश, एकाएक अचानक। ठीक है बच्चों, ये इसके शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। किसने किससे और क्यों कहा, ठीक है, हमें बताना है किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। पहला है, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। तो आपको पता है ये किसने कहा था, बेन ने कहा। किससे कहा, टॉम से कहा। क्यों कहा, क्योंकि उसने क्योंकि उसने टॉम को काम करते हुए देखा, है ना, काम नहीं करता था टॉम। तो बेन ने कहा, टॉम से कहा, क्योंकि टॉम को कभी काम करते नहीं देखा था। अगला है, सचमुच चार दीवारी पुत गई। तो ये किसने कहा था, टॉम ने कहा था। किससे कहा था, मौसी से। क्यों कहा था, क्योंकि मौसी को विश्वास नहीं हो रहा था। किसने कहा, टॉम ने कहा। किससे कहा, मौसी से, क्योंकि वो विश्वास रहा था, क्योंकि मौसी को विश्वास नहीं हो रहा था। अगला है, तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से, सचमुच मुझे आश्चर्य है ना। ये किसने कहा, मौसी ने कहा। किससे कहा, टॉम से कहा। और क्यों कहा, क्योंकि टॉम ने सारा काम, उनके द्वारा बताया गया सारा काम एकदम सफाई से और समय पर कर दिया था। तो किसने कहा, मौसी ने। किससे कहा, टॉम से। और क्यों कहा, क्योंकि उनको क्या हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। क्योंकि वे आश्चर्यचकित थी। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग। हमें यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, हमें उनका पहले अर्थ लिखना है, फिर वाक्य बनाने हैं उनसे। तो पहला है हमारा चतुराई। चतुराई का अर्थ होता है चालाकी।
तो इसका हम बनाएंगे, टॉम चतुराई के साथ काम करता था। अगला है हमारे उम्मीद। उम्मीद का अर्थ होता है आशा। का हम वाक्य बनाएंगे, इसका वाक्य बनाया है हमने, मेरे माता पिता को मुझसे बहुत उम्मीद है। अब है सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ होता है सांत्वना। ये होता है इसका अर्थ सांत्वना। और इसका वाक्य हमने बनाया है, बेन को टॉम से सहानुभूति थी। अब है नाराज। नाराज का अर्थ होता है नाखुश। मौसी टॉम से नाराज थी। अगला है कोशिश। कोशिश का अर्थ होता है प्रयत्न। प्रयत्न होता है कोशिश का अर्थ, हमें सफलता के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। अब अगला है हमारा मनुहार। मनुहार का अर्थ होता है खुशामद। बेन ने टॉम की मनुहार की, है ना, या बेन ने टॉम से की मनुहार की। हाँ ठीक है, बेन ने टॉम की मनुहार की, यानी कि बेन ने टॉम की खुशामद की। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा प्रश्न पूरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, टॉम किसके पास रहता था? बूढ़ी पॉली मौसी की दादी अम्मा, जॉन चाचा। तो किसके पास में रहता था? पॉली मौसी। अगला प्रश्न है, टॉम को किसकी पुताई करनी थी? तो किसकी पुताई करनी थी टॉम को?
मकान की, खम्बे की या चार दीवारी की पुताई करनी थी? चार दीवारी की। अगला है जिम कौन था? नौकर, पड़ोसी या टॉम का दोस्त? तो कौन था जिम का? नौकर। अगला प्रश्न है बेन रॉगर्स घर से क्या खाता हुआ निकला? अमरूद, सेब या केला? तो बेन क्या खाता हुआ आया था? सेब। पांचवा है टॉम अपने किस गुण पर खुश था? चतुराई, साहस या बहादुरी? तो किस पर खुश था? वो अपनी चतुराई पर बहुत खुश था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर होते हैं, है ना। हमने यहाँ देखा एक बच्चे कैसे अपनी चतुराई से, अपनी होशियारी से सारा काम अपने दोस्तों से करवा लेता है, ठीक है ना, है ना। तो उस इस तरह से वो अपने मौसी की नजरों में और ज्यादा प्यार पाता है ना बच्चों। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा पूरा पाठ। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।